फिर मान कसाय आती कि कैसे उसने सही किया, मैंने सही किया, मैंने उसको तो 4 सुनानी चाहिए, वह ऐसा करता है, बिल्कुल मैं कैसे ना सुनाऊं, ये कब बोलता है। लेकिन अंतरंग का मन क्या बोल रहा था, वो तो ये बोल रहा था अरे अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं होता क्या माँ, चाहे 5 इंद्रियों का भोग किया जाए, चाहे 4 कसाय की जाएं, जब जब 5 पापों में प्रवृत्ति हो, ये बस छोटी सी 14 चीजें ही तो हैं जो जीवन में सारा दुख का कारण है। मत 14 चीजें मात्र, 4 कसाय जब भी करोगे, भले ही तुम कितने ही बैठ के देखना, ऋषभ ये धोती दुपट्टा है ना बेटा, इस धोती दुपट्टा की जिस दिन चमक होती है, नया होता है, उस दिन बड़ा चलने में अंतर आ जाता है, चलने में परिणामों में अंतर आ जाता है। तो ये जैसे ही घर पे पहुंचते हैं फिर उतार के रख देते हो कि ये गंदे ना हो जाए। वो धोती दुपट्टे ने तुम्हें महान कषाय में लाए थे कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, और जैसे ही मैं घर पे आया उसको तुरंत रखा, तब शांति मिलती है। अब बनावटी बना नहीं है। देखना माँ, कभी आप लोग शादी में तो गए नहीं होंगे, गए ना, तो शादी में कितने आप श्रृंगार करके जाते हो, तो श्रृंगार करके घर पे भी रहा करो ना, जब अच्छा ही लगता है तो। जितना आप श्रृंगार करके जाते हो, क्यों, अच्छा दिखना चाहिए। कौन सी कसाय सामने पकड़ना, वहां मान कसाय बैठी होती है कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, और मान कसाय में आनंद भी आता है, बहुत आनंद आता है तभी तो। लेकिन मां वह कसाय का आनंद जो आता है वह वास्तविकता में आनंद होता है कि दुख होता है। यदि आनंद होता तो घर पे आके जब उन श्रृंगार और आभूषणों को उतारते हो तो ये नहीं कहते आहा शांति मिली, बहुत देर हो गई थी, ऐसा नहीं कहते क्या। अब समझना ज्ञानी, मैं मान कषाय में आनंद मान के तो उस आभूषण को ग्रहण किया था, लेकिन जैसे ही उस आभूषण को रख देता हूं बाहर, तब परमानंद में आ जाता हूं। अब जैसा जीवन है ना, घर में आनंदित क्यों रहता है घर में आदमी, ना तो कंघी बाल की चिंता है, ना मूछों की चिंता रुपेश कि मूछें नीची हो गई कि ऊंची हो गई। अगर बाहर जाना है तो दर्पण देखना पड़ता है कि कहीं एक ऊंची एक नीची तो नहीं हो गई। बिल्कुल सत्य कि नहीं। ऐसे ही चश्मे पे कुछ हो रहा है कि नहीं, चश्मा कौन सा है, कौन सा आभूषण है, कोई कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ तो नहीं गया है। ये सब कौन सी कषाय आपके साथ में बैठी रहती है। और जैसे ही घर पे आते हैं, अरे कोई नहीं, अपनी है, अपने साथ रहना सीख लिया जाए ना ज्ञानी, तो आनंद ही आनंद प्रारंभ हो जाता है। दिखावे की दुनिया में आनंद भंग होता है, इसलिए घर पर किसी के साथ नहीं रहते, अपने साथ रहते हो, इसलिए जैसे रहते हो बड़े आनंद में रहते हो। सत्य नहीं है क्या। आनंद बाहर में आता है क्या, बनावटी पने में घूमने में लगता बड़ा अच्छा है। ध्यान रखना, मैं मर्सिडीज से उतरूं बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बड़े अच्छे सूट बूट में हूं, उस दिन मैंने सेविंग भी की है, तो बड़ा आनंद आएगा। रुपेश सत्य ना। अब देखना, ये आनंद और घर के आनंद में अंतर क्यों है, क्योंकि वहां कषायों का आनंद था और घर पे किसी कषाय में नहीं बैठा था, शांति का आनंद ले रहा था। वह आनंद परमानंद हुआ करता है, और जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं वह मुझे दुखित करता है। इसलिए मेरे परिणाम मुझे दुखित करते हैं। किसी ने कुछ कार्य कर लिया है, अब वह जीवन पर्यंत, जैसे छोटी सी कषाय की उसकी वासना आपकी जाप तक थी, आपने कोई परिणाम किए, अशुभ किए, अथवा किसी के साथ में विसंवाद हुआ और जाप देने बैठे, तो वह लड़ाई तो खत्म हो गई थी, विसंवाद तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके परिणाम जावरिया जी, उसके परिणाम मेरे को सामायिक में मन नहीं लगने दे रहे थे, माला में मन नहीं लगने दे रहे थे। ये वासनाएं थी, उस कषाय की वासना बैठी हुई थी। जैसे मां, वासना क्या है, उस कषाय का संस्कार, उस कषाय का संस्कार बैठा हुआ था आपके अंदर में। जैसे मां दूध रखा ना, दूध तो खाली हो गया,
पात्र में दूध रखा था और दूध आपने खाली कर लिया, लेकिन फिर भी दूध के कण साफ नहीं होते, दूध के कण वहीं लगे रहते हैं, उसमें दूसरी चीज आएगी क्या? फिर ऐसे ही जब मैं अशुभ परिणाम करता हूं, कषाय के परिणाम करता हूं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम करता हूं, ये परिणाम खत्म होने के बाद भी मेरे पास क्या रखे रह जाता है? वो दूध जैसे कण बचे रह जाते हैं। अब ना तो उसमें कुछ अच्छी चीज रखी जा सकती है, और ज्यादा दिन लगे रह गए तो बहुत बदबू मारते हैं। ज्यादा दिन रखे रह गया, वह दूध की गंजी छोड़ दी आपने, सुबह रात में रखी और सुबह तक छोड़ दी, या एक समय बर्तन नहीं साफ हुए, अब बर्तनों में बदबू कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल। बस ऐसी ही स्थिति मां अंतरंग के चित्त के परिणामों के साथ होती है। चूहा मरा, चूहे को निकालना नहीं, भूल तो नहीं गए? चूहा अगर आपके घर में किसी कारण से आपने नहीं मारा, देखिए अगर कर रहे हो और ऐसे परिणाम हो रहे हैं, चूहा मार पाउडर ले आए, इल्ली मार पाउडर ले आए, किल्ली मार पाउडर ले आए, आज गार्डनिंग कर लेते हैं, ये पेड़ कटवा देते हैं, ये सब तुम्हारे अशुभ परिणाम है, अशुभ परिणाम है। और इन परिणामों की मैं शुद्धि कभी करता ही नहीं हूं। जैसे ऋषभ, चूहा मर जाए और किसी ज्ञानी ने उस चूहे को तो वहीं रहने दिया, ठीक है मरा रहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अगरबत्ती लगा लेता हूं, अगरबत्ती की सुगंध आएगी और चूहा तो उससे ढक जाएगा। ढक जाएगा क्या? ऐसे ही मैं अपने जीवन में जिस बनावटी पने के साथ जी रहा हूं, वो ऐसे ही है कि मेरे अंतरंग में तो इतनी काम वासनाएं हैं, इतने लोगों के प्रति मैंने बुरा सोच रखा है, इतनी बार मैंने लोगों के लिए क्या क्या भाव नहीं किए हैं, इतने कलुषित, इतने सारे चूहे मेरे अंतरंग में सड़े पड़े हैं, और मैं सोचता हूं मैं मंदिर में आके डमोकार का पाठ की सुगंध से इस चूहे की दुर्गंध को दबा दूंगा। हाँ, अब मां दुर्गंध अंदर रखी है, कितने ही अगरबत्ती, कितने ही पूजा पाठ, कितनी ही मंदिर की क्रियाएं की जाएं, ये सब आपको कभी आनंद नहीं देती। उसके लिए क्या किया जाता है फिर? यह विधि तो बताइए महाराज जी, ऐसा तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। नहीं करते ना? करते कि नहीं करते? करना पड़ता है महाराज। देखना, मजबूरी, मजबूरी ऐसा ही है ना? मजबूरी से करना पड़ता है कि बड़े विवेक से करते हो? मजबूरी से नहीं करते हो ज्ञानी। कषायें बहुत विवेक से की जाती हैं। कषायों को करने में, 5 इंद्रियों के भोगों को भोगने में देखता है आदमी। सामान्य जीवन जिए तो कुछ नहीं देखना पड़ता, दिगंबरत हो ना तो कहां सोचना है, बाहर निकलना तो बनावटी पना नहीं है, उठे पिछी उठाई कमंडल उठाया ये निकल गए, कहां देखना दर्पण। और जहां बनावटी पना है तो देखना पड़ता है कहीं केस लॉन्च में एक आध केस तो नहीं रह गया। सीध सागर जी, यही तो आनंद है, कहीं एक केस लॉन्च में कहीं छोटा बाल तो नहीं रह गया। अब ये आनंद कहीं बाहर का आनंद तो नहीं है, आनंद तो इसका है जो जैसा है वैसा रहा जाए, और तब आनंद आता है। इसलिए दिगंबर मुनियों का आनंद भंग इसलिए ही नहीं होता, जैसे कक्ष में है वैसे ही बाहर है, तुम कभी भी आ जाओ। यहां पर प्राइवेट वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि जहां जहां तुम प्राइवेट पना लाते हो ना कुछ गड़बड़ है मनीष। जहां जहां छुपकर प्रवृत्ति की जाती है, यानी तुम कुछ अच्छी चीज नहीं कर रहे हो इसलिए छुपकर कर रहे हो, और जहां छुपने की आवश्यकता क्या है, अच्छी चीज के लिए प्रवचन छुपके कराओ, बंद कर लो दरवाजे, बंद करो, क्यों नहीं कर रहे? मंत्रणा जो होना चाहिए, अगर अच्छी मंत्रणा है तो सबके लिए है, और यदि मंत्रणा में कोई भी गड़बड़ है तो फिर कहोगे कि नहीं ऋषभ पहले जाओ गेट बंद करके आओ। ऐसे जो भी छुपके प्रवृत्ति की जाती है वह आपके जीवन में कौन सा मरा हुआ चूहा है। जितनी भी हमने चाहे 5 पापों को मजबूरी में किया ना,
कितने विवेक से 5 पाप की प्रवृत्ति करता है, बंद करता है, विवेक लगाता है, कोई देख ना ले। लेकिन ज्ञानी दुर्गंध, भले ही चूहा दिखता नहीं है, ध्यान रखना। जब मरता है ना माँ, वो ऐसी जगह जाके मरते हैं जन अधिकतर जहाँ पर कोई देख ही नहीं पाता और दुर्गंध मारता है। लेकिन ऐसे ही मेरे परिणाम क्या करते हैं, मैं बहुत अच्छे से 5 पापों को करता हूं, बहुत अच्छे से 5 इंद्रियों को भोगता हूं, और वह सारे के सारे चूहे मैंने आज तक बाहर नहीं फेंके। कोई देख नहीं रहा, लेकिन दुर्गंध दिखाई देती है, दुर्गंध दिखाई देती है। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो इसकी सफाई क्या करें? मां जितने भी चूहे हैं आज जाके साफ कर लेना। महाराज जी कैसे होगा? नहीं किए ना तो एक जाप देने में मन नहीं बन रहा, पूरे जीवन में कभी शुद्धि नहीं आ सकती। इसका नाम है मां गुरु के सामने आलोचना करना। यदि गुरु के सामने जाके तुमने अपने सारे अंदर का कचरा बाहर फेंक दिया, देखना गुरु के सामने करना, अकेले में मत, किसी दूसरे के सामने। हाँ, निंदा, गरहा और आलोचना, ये 3 चीजें होती हैं। निंदा दूसरे की नहीं, हाँ दूसरे की करते हैं, वह सब कचरे हैं, वह कचरा तुम एकत्रित कर रहे हो अपने अंदर। और स्वयं की निंदा करने का हो, कभी बोल के देखो अपनी निंदा। अपने सामने जो की जाती है वह क्या होती है? निंदा। जो मैं अपने ही परिणामों को कहता हूं कि मैंने कितना गलत काम किया, मैं जैसे ही आदित्य ने कैमरा घुमाया मैं बदल गया। अखिलेश, ये सारे परिणाम क्या होते हैं? ये सारे परिणाम मुझे नहीं पता चलते, इस परिणामों से नहीं बच सकते। देखो मैं भी जानता हूं इतने अभी उत्कृष्ट अपन साधक नहीं है कि इन परिणामों से बच पाए, लेकिन स्थूल परिणाम जो मैं करता हूं उनके कारण जो मैं दुखित होता हूं, ये तो अच्छी लगती हैं। इससे कुछ क्या होता है कि चूहा मरे तो बदबू मारता है, लेकिन कीड़े मरे तो ज़्यादा बदबू नहीं आते, और काले कीड़े होते हैं वो मरे तो तुरंत। ऐसे ही परिणाम अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन यदि कीड़ा भी मरा और उसे रखते जाओ, जो कीड़े में से बदबू नहीं आ रही उसे भी रखोगे तो क्या होगा? नकारात्मकता होगी कि नहीं? आपके घर में वातावरण बिगड़ेगा कि नहीं? और अब पेट में ही रख लेते हो आप तो कीड़ों को, तो हम क्या करें? जितने रात्रि भोजन वाले हैं वे तो आराम से खूब पेट के अंदर ही रखें और सोच रहे हैं अच्छा स्वाद, ना तो बदबू आ रही है। आती क्या बदबू? आई कभी कीड़े मरने की बदबू? हाँ, वो काले कीड़े जैसा, इलायची जैसा आ भी जाए तो नहीं आता ना। आप लोग तो बड़ा देख के ईष्णा समिति का पालन करके खाते रात्रि में, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करते कि करते, ईष्णा समिति का पालन करते हुए आप भोजन करते हो, उसमें इलायची का स्वाद भी आता है। और कौन सी इलायची है ये तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या बातें करते हैं। अच्छा स्वाद आता है। अब पेट में रखा, बाहर रखा बदबू मारता बेटा। जिनके पेट में ही रखा हो वे बेचारे कब अच्छी बातें निकालेंगे, कब अच्छे विचार निकालेंगे, और कब किसी के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, और कब अपना भरा भुरा सोच पाएंगे। जिनके अंदर में रात्रि भोजन हो रहा हो और अनेक प्रकार के रात्रि भोजन, और ज्ञानी जो जीव शाकाहार के अतिरिक्त अपने पेट को ही कब्रिस्तान जैसे मृत जीवों के स्थान बना रखे हैं, उन जीवों के परिणाम कब शुद्ध होंगे, कब उनके अंदर से सुगंध आएगी। इसलिए ज्ञानियों, मनीष, मैं उन लोगों के नाम यहाँ नहीं लेता, वे कितने ही श्रेष्ठ हों, वे जगत में पूजे जा रहे हों, जगत में बहुत अच्छे स्थान पर हों, लेकिन उनका भोजन क्या है ये पूछ लेना चाहिए। तभी मेरी जिह्वा पवित्र तभी रहेगी जब मैं उन अभक्ष सेवियों के नाम भी ना लूं जो ये अभक्ष का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनका नाम नहीं लूं, तब मेरी जिह्वा। इसलिए ज्ञानियों, मां समझ में आ रहा है कुछ? तो फिर क्या करना चाहिए? जो मेरे
छोटे हों या बड़े परिणाम हो, कोई भी जीव मां संक्लेशता के कारण ही आत्महत्या करता है। आशीष, कोई भी जीव के अंदर में जब बहुत ज्यादा परिणामों में उथल पथल मचती है, किसी के जीव के आत्महत्या के परिणाम आपको लगता है वह गया और कूद गया, बिल्कुल नहीं। सबसे कठिन होता है अपने आत्मघात करना। छोटा सा कट लग जाए, छोटी सी उंगली में कुछ खरोंच आ जाए या आग के पास चले जाए, कैसे हाथ खींचता है, फिर कैसे ये परिणाम हो जाते हैं कि जीव अंतरंग बाहर जाके और अपने आत्मघात के लिए तैयार हो जाता है। ये 1 दिन की प्रक्रिया, 2 दिन की प्रक्रिया नहीं होती मां। यह प्रक्रिया जब जीव के अंदर ये अशुभ परिणाम वर्षों वर्षों तक पलते हैं, वर्षों वर्षों तक उसने ऐसे कार्य किए जो किसी से नहीं बोल पा रहा है। मां, ऐसे ऐसे परिणाम हैं ज्ञानियों, यदि अपनी मां से बोल दिए जाए ना, तो मां भी तुम्हें अपना बेटा कहने से इनकार कर दे। हर जीव के अंदर की यही स्थिति है। इन परिणामों को किसी के सामने नहीं कह पाता है और छुप के करके आ गया है पाप। ना तो पिता से कह सकता है, ना भाई से कह सकता है, ना मित्रों से कह सकता है। अंदर ही अंदर वह घुटन प्रारंभ होती है। एक क्षण के लिए दिखेगा बाहर में मुस्कुराते, दिखेगा बाहर में मुस्कुराते, लेकिन अंतरंगी अंतरंग में वह हमेशा दुखी रहता है, संक्लेशित रहता है। और जब यह क्रम महीनों महीनों तक चलता जाता है, जो डिप्रेशन है यही है। जो स्ट्रेस है वो प्रारंभिक दशा है। उस स्ट्रेस का फल जो चिंता है और तनाव है। जब चिंताएं बढ़ जाती हैं तो तनाव बढ़ जाता है, और तनाव और चिंता बहुत लंबे समय तक बनी रह जाती हैं तो वही तुम्हारे अवसाद अर्थात डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये मन के परिणामों की जो संक्लेशता है, एंजाइटी जिसे आप कह रहे हैं, इंग्लिश भाषा में बोलो तो समझ में आ जाएगा। एंजाइटी, अनइजीनेस जो दिखाई देती है वह क्यों होती है? जीव बाहर से जैसा है वैसा अंदर से नहीं है, इसलिए उसको जीवन में यह सारी घटनाएं दिखाई देती हैं। संक्लेशता होती रहती है और महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक वह बात को बोल ही नहीं पाता है, मेरे साथ ऐसा हो गया है। बस अब जीवन में उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, किससे जाके कहूँ। बेचारा या तो बोलना बंद कर देता है, या अपनी चिड़चिड़ाहट या अपने अंतरंग की इन कसायों को चिल्ला के प्रकट करता है, या और उल्टे कार्यों में डूब के मदरा आदि पान करने लग जाता है।